क्यों कहलाते हैं शिव भोलेनाथ? एक दिव्य कथा। प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत पर महादेव समाधि में लीन थे, शांत, निराकार और पूर्णतः समत्व में। उस समय देवताओं, असुरों और समस्त लोकों में एक ही नाम की गूंज थी, शिव, जो हैं भोलेनाथ। लेकिन आखिर क्यों क्यों संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हें भोलेनाथ कहकर पुकारता है? कथा की शुरुआत एक बार असुरों का राजा भस्मासुर घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करता है। महादेव का स्वभाव है, जो भक्ति से पुकारे वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे वह देव हो या दानव। सरल मन, निर्मल हृदय, इसी कारण वे कहलाते हैं भोले। शिव प्रकट हुए और भस्मासुर से बोले, वत्स, वर मांगो। भस्मासुर ने कपटी मुस्कान के साथ कहा, मुझे ऐसा वर दो कि जिसके सिर पर मैं हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए। देवताओं ने भय से आकाश हिलता महसूस किया, लेकिन शिव सीधे, सरल, छल कपट से दूर ने बिना विचार किए वरदान दे दिया। इसी सरलता, बिना भेदभाव के वरदान देने वाले स्वभाव के कारण वे कहलाए भोलेनाथ। आगे क्या हुआ? भस्मासुर ने उसी वरदान का प्रयोग शिव पर ही करना चाहा। महादेव को अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन वे क्रोधित नहीं हुए। वे बस मुस्कुराए, क्योंकि भोले हृदय में अहंकार नहीं होता। तभी माता पार्वती और श्रीहरि विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर भस्मासुर को भ्रम में डाल दिया। भस्मासुर ने नृत्य करते करते अपना ही हाथ अपने सिर पर रख दिया और वही भस्म हो गया। कथा का संदेश, शिव सबको समान दृष्टि से देखते हैं। देव, दानव, मानव, पशु, पेड़, सब एक। उनका हृदय छल कपट से रहित है, इसलिए वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जो सच्चे मन से स्मरण करे, शिव बिना देर किए वरदान दे देते हैं। इसी निष्कपट, निर्मल स्वभाव के कारण शिव भक्त प्रेम से उन्हें भोलेनाथ कहते हैं। भोलापन कमजोरी नहीं, बल्कि निर्मल दिव्यता का स्वरूप है। अंत में जो उनकी तरह सरल बने, उस पर महादेव का स्नेह बरसे। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की करुणा भस्मासुर की विनाश से धरती फिर शांत हुई। देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की, जय भोलेनाथ, जय करुणामय शंकर। लेकिन महादेव के मन में कोई गर्व नहीं था। वे जानते थे कि संसार में प्रत्येक जीव, प्रत्येक आत्मा अपनी भूलों से सीखकर ही प्रकाश की ओर बढ़ती है। पार्वती की जिज्ञासा। एक दिन माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए शिव से पूछा, स्वामी, आप सबको वरदान दे देते हैं, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। क्या आपको डर नहीं लगता कि वे उस शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं? शिव ने शांत स्वर में कहा, देवी, मैं केवल भावना देखता हूं, परिणाम नहीं। जब कोई साधक तप करता है तो उसका मन उस क्षण पवित्र होता है, और मैं उसी पवित्रता का उत्तर देता हूं। अगर वह बाद में मार्ग से भटक जाए तो वह उसका कर्म है, पर मेरी कृपा निष्काम है। पार्वती ने उनके शब्दों में अपार करुणा देखी। उन्हें एहसास हुआ कि यही कारण है कि शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि उनका भोलापन प्रेम है, अज्ञान नहीं। एक और परीक्षा। एक बार एक गरीब लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटते हुए शिव का नाम जपता रहता था, हर हर महादेव। तो वह इतना भोला था कि उसे पूजा पाठ का ज्ञान भी नहीं था, बस सच्चे दिल से शिव को याद करता था। एक दिन उसे जंगल में एक घायल सांप मिला। उसने दया से उसे पानी दिया, लेकिन सांप वास्तव में एक राक्षस था जो देवताओं से बदला लेना चाहता था। वह बोला, मैं अब तुम्हें मार दूंगा। लकड़हारा कांप गया, लेकिन बोला, अगर मेरी मृत्यु भी शिव की इच्छा है तो मैं तैयार हूं। इतना सुनते ही वहां प्रकाश फैला और भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए। वत्स, जिसने निस्वार्थ होकर सबका भला सोचा, वह कभी हानि नहीं पा सकता। मैं तेरे साथ हूं। शिव ने उस राक्षस को मुक्त कर दिया और लकड़हारे को आशीर्वाद दिया कि उसके घर में सदा सुख और शांति रहे। कथा का अर्थ, भोलेनाथ की सबसे बड़ी शक्ति उनका निष्कपट हृदय है। वे केवल भक्ति के भाव को देखते हैं, न कि व्यक्ति की जाति, रूप या ज्ञान को। उनके लिए हर जीव समान है, क्योंकि उनके हृदय में संपूर्ण सृष्टि बसती है। कहानी का अगला अध्याय, भोलेनाथ का करुणामय उपदेश। कैलाश पर्वत पर शांत ध्वनि में नंदी, गणेश, कार्तिकेय और समस्त गण मंडली उपस्थित थे। भगवान शिव जटाओं पर बहती गंगा को थामे ध्यान में बैठे थे। माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, स्वामी, संसार में कई लोग आपके सरल स्वभाव का लाभ उठाते हैं। वे आपको भोला कहकर आपकी परीक्षा लेते हैं। शिव ने नेत्र खोले। उन नेत्रों में असीम शांति और विराट करुणा थी। वे बोले, देवी, जो मुझे छल से पुकारता है उसे मैं समय देकर सिखाता हूं, और जो मुझे प्रेम से पुकारता है उसे मैं अपने हृदय में स्थान देता हूं। यही भेद है शक्ति और भक्ति में। एक दिव्य प्रसंग।
जब शिव ने पत्थर को भी जीवन दिया, उसी समय एक पत्थर का टुकड़ा जो हिमालय की चट्टान के पास पड़ा था, अचानक कंपन करने लगा। गणों ने आश्चर्य से देखा। पत्थर से एयुएम नमः शिवाय की ध्वनि गूंज रही थी। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, यह तो मात्र पत्थर है, इसमें जीवन कैसे जाग उठा? शिव मुस्कुराए, प्रकृति का एक कण भी यदि मेरे नाम को धारण कर ले तो उसमें चैतन्य जाग उठता है। इसलिए ही तो मैं भोला कहलाता हूं, क्योंकि मैं रूप नहीं देखता, सिर्फ भाव देखता हूं। पार्वती का भावुक होना पार्वती की आंखों में भक्ति के आंसू थे। उन्होंने महादेव के चरणों पर शीश झुकाकर कहा, इसलिए आप सिर्फ देव नहीं, देवों के देव महादेव कहलाते हैं। शिव ने पार्वती का हाथ थामा और बोले, जो प्रेम से झुके वह मेरा है, जो अहंकार से खड़ा हो उसे मैं समय के साथ झुकना सिखाता हूं। यही मेरे भोलेपन की गहराई है। उसी वक्त आकाश से एक दिव्य वाणी गूंजी, हर हर महादेव, भक्ति से सरल कुछ नहीं और भोलेनाथ से दयालु कोई नहीं। और समस्त कैलाश पर्वत हर हर महादेव की गूंज से कांप उठा। अगला अध्याय, जब स्वयं विष्णु और ब्रह्मा ने स्वीकार की भोलेनाथ की महिमा। कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती के दिव्य संवाद के बाद पूरे ब्रह्मांड में शिव महिमा की तरंग फैल गई। उस समय वैकुंठ में श्री हरि विष्णु नारायण और सत्यलोक में ब्रह्मा जी थे। दोनों के हृदय में एक ही विचार उठा, सचमुच महादेव को भोलेनाथ कब और क्यों कहा जाने लगा? क्या उनका यह भोलापन केवल सरलता है या दिव्यता का रहस्य? त्रिदेव का मिलन तीनों लोकों की सीमाओं से परे मंत्रमयी आभा के बीच। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महादेव एक ही स्थान पर प्रकट हुए। विष्णु ने प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, आप तो त्रिपुरारी काल के भी काल हैं, पर आपका स्वभाव इतना सरल कि आप दानव को भी वरदान दे देते हैं। यही कारण है कि आप भोलेनाथ कहलाते हैं। परंतु क्या यह भोलापन वास्तव में सरलता है या यह गहरी करुणा का स्वरूप है? बिन शिव ने मुस्कुराकर कहा, नारायण, जब प्रेम आंखों में बसता है तो विवेक हृदय में समा जाता है। मैं जानबूझकर भी वरदान देता हूं, क्योंकि मैं फल नहीं भाव देखता हूं। दानव है या देव, अगर उस क्षण उसका मन सच्चा है तो मैं उसका भोला बन जाता हूं। ब्रह्मा जी का प्रश्न। ब्रह्मा जी आगे बढ़कर बोले, स्वामी, आप जानते हैं कि भस्मासुर जैसे दुष्ट भी आपके वरदान से विनाश मचा सकते हैं, फिर भी आप रोकते क्यों नहीं? शिव शांत स्वर में बोले, ब्रह्मा, जिसे मैं वर देता हूं उसके लिए वही वरदान एक परीक्षा होता है। अगर वह उसे धर्मपूर्वक उपयोग करे तो वह मुक्त हो जाता है, और यदि अभिमान करे तो काल स्वरूप मैं स्वयं उसके अंत का माध्यम बन जाता हूं। इसलिए मेरा भोला होना दुर्बलता नहीं, यह तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी नीति है। विष्णु का प्रणाम। विष्णु जी फोल्डेड हैंड्स कर बोले, इसलिए ही कहा गया, जो भक्त भक्ति से झुके वहां विष्णु की कृपा मिलती है, लेकिन जो प्रेम से आंसुओं से पुकारे वहां स्वयं भोलेनाथ हृदय में उतर आते हैं। समस्त ब्रह्मांड में हर हर महादेव उनकी गूंज हुई। कथा का सार, विष्णु देते हैं संरक्षण, ब्रह्मा देते हैं सृजन, परंतु शिव देते हैं मुक्ति, और वह भी अत्यंत सरल मार्ग से। इसलिए उन्हें कहा गया निर्मल, निष्काम, करुणामय भोलेनाथ। अगला अध्याय, जब स्वयं काल ने शिव को प्रणाम किया। महाकाल की उत्पत्ति। त्रिदेव का दिव्य संवाद समाप्त होने के बाद भी समय काल स्वयं आश्चर्य में था। काल ने सोचा, मैं तो प्रलय लाता हूं, जन्म और मृत्यु का चक्र मेरे बिना नहीं चलता। लेकिन शिव, जिन्हें सब भोला कहते हैं, उन्हें महाकाल क्यों कहा जाता है? क्या सच में वे काल से भी परे हैं? यही विचार लेकर काल स्वयं कैलाश पर प्रकट हुआ। काल का अभिमान। काल ने महादेव के सामने खड़े होकर कहा, प्रभु, मैं समय हूं, जिसने भी जन्म लिया है मैं उसे समाप्त कर देता हूं। आपकी महिमा सभी गाते हैं, पर यदि मैं आपको ही समय सीमा में बांध दूं तो? समस्त गण चौंक गए। आकाश में एक पल को मौन छा गया। शिव ने धीरे से नेत्र खोले, एक शांत मुस्कान, बिना क्रोध, बिना भय। शिव का उत्तर, साधारण परंतु ब्रह्मांड को झकझोरने वाला। महादेव बोले, काल, तुझे अधिकार है संसार पर जिसका कोई आरंभ नहीं उसका अंत भी नहीं। मैं समय नहीं, समय मुझ में है। जब मैं तांडव करता हूं तो स्वयं काल थम जाता है। इसीलिए मेरा नाम महाकाल है, क्योंकि मैं काल का भी काल हूं। इतना कहते ही कैलाश कांप उठा और शिव ने तांडव मुद्रा धारण की। उनके डमरू की ध्वनि से समय का प्रवाह थम गया। न अतीत, न वर्तमान, न भविष्य, केवल शिव तत्व। काल का प्रणाम। काल का अभिमान भस्म हो गया। वह शिव के चरणों में गिरकर बोला,
प्रभो, आप केवल भोले नहीं, आप तो समस्त अस्तित्व के अधिपति हैं। मैं सभी का अंत करता हूं, पर आप अंत के भी अंत हैं। कृपा कर मुझे भी अपने चरणों का दास बनाकर स्वीकार करें। शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जब जब कोई भक्त मृत्यु और समय से भयभीत होगा, वह महाकाल नाम लेकर अपने भय को जीत जाएगा। और तभी पहला उच्चारण हुआ, एयूएम नमः शिवाय महाकालाय नमः। भय से मुक्ति चाहिए तो महाकाल नाम जपो, बंधन से मुक्ति चाहिए तो भोलेनाथ को याद करो, जीवन से परे सत्य चाहिए तो शिव तत्व में लीन हो जाओ। अगला अध्याय। जब एक साधारण किसान ने महाकाल को पुकारा और शिव स्वयं उसके खेत में प्रकट हुए। उज्जैन के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक गरीब किसान रहता था। नाम था धनपाल। उसके पास न बड़ी भूमि थी, न संपत्ति, न विद्या, लेकिन उसके मन में एक ही आसरा था, महाकाल मेरे साथ हैं। हर सुबह वह हल चलाने से पहले मुट्ठी भर मिट्टी शिव का नाम लेकर माथे पर लगाता और कहता, हे महाकाल, मैं कुछ नहीं जानता, बस आपका नाम जानता हूं। खेती मेरी नहीं, यह भी आपकी है। परीक्षा का समय एक वर्ष भयंकर सूखा पड़ा। धरती फटी, फसलें सूख गईं, किसान भूखे होने लगे। सबने शिव पर प्रश्न उठाए, अगर शिव सच में भोलेनाथ हैं तो भूख से रोते बच्चों को क्यों नहीं देखते? धनपाल ने सबको शांत करते हुए कहा, भोलेनाथ देर कर सकते हैं पर अन्याय कभी नहीं करते। वो भक्ति की परीक्षा लेते हैं, सजा नहीं। एक रात, महाकाल का आगमन। उस रात धनपाल ने अपने सूखे खेत में बैठकर आंखें बंद करके महाकाल जपना शुरू किया। आऊएम नमः शिवाय, हर हर महादेव, महाकाल मेरे साथ। अचानक हवा थम गई। आकाश में एक दिव्य गड़गड़ाहट हुई। काले बादलों में से त्रिशूल के आकार की विद्युत चमकी और खेत के बीच एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। वहीं महाकाल स्वयं खड़े थे, भस्म से आच्छादित, जटाओं से गंगा बहती हुई और आंखों में करुणा का सागर। महाकाल का वरदान। शिव ने कहा, धनपाल, तूने मुझे कभी दोष नहीं दिया, चाहे सूखा हो या दुख, तूने मेरा नाम छोड़ा नहीं। इसलिए आज से तेरे खेत में कभी अन्न की कमी नहीं होगी, और जो भी भूखा तेरे दरवाजे आएगा, समझना उसे अन्न में भेज रहा हूं। वहीं फसल लहलहाने लगी। गांव में चमत्कार। जो लोग शिव पर प्रश्न उठा रहे थे, वे सब धनपाल के चरणों में गिर पड़े। लेकिन धनपाल ने कहा, मेरे चरणों में मत गिरो, जो भी मिले महाकाल की कृपा है। भोलेनाथ को भक्ति चाहिए, चमत्कार वे स्वयं कर देते हैं। और तभी पहली बार उस गांव में गूंजा, जय महाकाल। जो एक बार सच्चे मन से पुकारे, वहां स्वयं शिव पहुंच जाते हैं। अगला अध्याय। जब माता पार्वती ने प्रकट होकर कहा, भोलेनाथ भावों के स्वामी हैं, लोग दूर दूर से आने लगे और कहते, हमने सुना है यहां महाकाल स्वयं प्रकट हुए थे, क्या सच है? धनपाल बस मुस्कुराकर कहता, मेरी भक्ति में कोई चमत्कार नहीं था, चमत्कार तो शिव की करुणा थी। एक स्त्री का प्रश्न। भीड़ में से एक असहाय विधवा स्त्री आगे बढ़ी। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, मैंने भी शिव का नाम लिया, पर मुझे तो कुछ नहीं मिला। क्या शिव केवल पुरुष भक्तों की सुनते हैं? उसके शब्दों में दर्द नहीं, टूटा हुआ विश्वास था। तभी माता पार्वती का आगमन। आकाश में केसरिया आभा फैली और वहां शिव की अर्धांगिनी माता पार्वती प्रकट हुई। आंखें करुणा से भरी, मुख पर प्रकाश। उनके आने मात्र से वातावरण में मृदु सुगंध फैल गई। माता ने उस स्त्री का हाथ थामा और कहा, बेटी, शिव केवल पुरुषों के देव नहीं, शिव भावों के देव हैं। जो जब भक्त हृदय से करे, वही सीधे कैलाश तक पहुंचता है। न स्त्री न पुरुष, बस भाव। माता का अद्वितीय उपदेश। माता बोली, जिसे लोग भोले कहते हैं, वे वास्तव में भावों के ज्ञाता हैं। कोई मंत्र नहीं आता तो बस एक बार सच्चे मन से कह दो, शिव आप मेरे हैं, और फिर देखना शिव स्वयं उत्तर देंगे। स्त्री रो पड़ी और उसी क्षण उसके हृदय से निकला, भोलेनाथ, मैं कुछ नहीं जानती, बस आपको अपना मानती हूं। माता पार्वती मुस्कुराई और उस स्त्री के माथे पर अपने हाथ से भस्म लगाई। उसी क्षण आसमान से भस्म वर्षा हुई। सबने अनुभव किया, यह केवल भस्म नहीं थी, यह कृपा थी। गांव के लोगों ने एक स्वर में कहा, शिव शक्ति एक हैं, शिव भाव हैं, दोनों मिलकर भक्त की रक्षा करते हैं। इस प्रकार पहली बार वहां ध्वनि उठी, जय शिव शंभो, जय माता जी गौरी।
भक्ति में भाव हो तो भोलेनाथ स्वयं कैलाश छोड़कर आ जाते हैं। गंगा अवतरण का रहस्य। जब गंगा मैया ने बताया कि शिव ने उन्हें जटाओं में क्यों धारण किया, कैलाश पर्वत के निकट दिव्य सभा लगी थी। गांव वाले, धनपाल, वह विधवा स्त्री, सब आमंत्रित थे। वहां नंदी, गण, भूत प्रेत, देवता, ऋषिदेव सब उपस्थित थे। अचानक शांत वातावरण में जल की मधुर ध्वनि गूंजी। चांदी जैसी चमकती धारा स्वर्ग से। गंगा का प्रश्न, क्यों मैंने शिव की शरण ली? गंगा बोली, लोग कहते हैं मैं पवित्र करती हूं, पर मैं भी एक समय असहाय थी। जब मुझे पृथ्वी पर उतरने का आदेश मिला, मेरी धारा इतनी प्रचंड थी कि मैं संपूर्ण धरती को डुबा सकती थी। तब मैंने शिव से कहा, प्रभो, यदि मैं उतरूं तो पृथ्वी का क्या होगा? शिव का प्रेम, जटाओं का आशीर्वाद। शिव ने उस समय कहा था, गंगे तुम स्वर्ग की नहीं, भक्ति की धारा हो। मैं तुम्हें अपनी जटाओं में धारण करूंगा ताकि तुम प्रचंड नहीं, करुणा बनकर प्रवाहित हो। जब शिव जटाओं में धारण करते हैं तो क्रोध भी करुणा बन जाता है, वेग भी नम्रता बन जाता है। मैंने जाना, शिव के चरणों में जाने वाला कोई तत्व अशांत नहीं रहता। विष हो या जल, शिव उसे भस्म कर देते हैं, या पवित्र। इसलिए वे भोले हैं, क्योंकि उनकी शरण में दोष भी गुण बन जाता है। ये सभा के हर व्यक्ति की आंखें भर आईं। धनपाल ने कहा, इसका अर्थ है अगर पापी भी शिव के चरणों में सच्चे मन से आए तो वह भी गंगा की तरह पवित्र हो सकता है। गंगा मुस्कुराई, हाँ, यही शिव तत्व का रहस्य है। शिव नहीं देखते कि तुम क्या थे, शिव देखते हैं अब तुम क्या बनना चाहते हो। कैलाश पर्वत पर ध्वनि गूंजी, हर हर गंगे, जय जय भोलेनाथ। जहां शिव हैं वहां पतन भी उत्थान बन जाता है। अगला अध्याय, भस्मारती और श्मशान रहस्य। शिव शव पर क्यों बैठते हैं? कैलाश की सभा में अब एक और प्रश्न उठा। भोलेनाथ हमेशा भस्म क्यों धारण करते हैं और वे श्मशान में क्यों निवास करते हैं? क्यों वे शव पर बैठकर भस्मारती करते हैं? यह प्रश्न धनपाल ने नहीं, बल्कि एक युवा साधक ने किया, जिसकी आंखों में ज्ञान की प्यास थी। तभी शिव के स्वरूप में कंपन हुआ। त्रिशूल पर देव ज्योति चमकी और महादेव स्वयं उत्तर देने हेतु प्रकट हुए। शिव का शांत उत्तर महादेव बोले, जिसके जीवन में ब्रह्म यानी परम सत्य का ज्ञान नहीं, वह चलता फिरता शव ही है। सभा शांत हो गई। शिव आगे बोले, मैं श्मशान में इसलिए बैठता हूं ताकि मनुष्य समझे कि संसार का अंत यही है। जो इस सत्य को समझ लेता है उसका जीवन भय से मुक्त हो जाता है। भस्म का वास्तविक अर्थ। शिव ने अपने शरीर की भस्म को देखते हुए कहा, यह भस्म केवल राख नहीं, यह स्मरण है कि अहंकार, धन, रूप, सत्ता सब राख हो जाएगा। इसलिए मैं भस्म लगाता हूं ताकि हर भक्त जाने, जो मिटता है वह माया है, जो नहीं मिटता वही शिव तत्व है। ए शव पर आसन, गहरा रहस्य सभा में एक गण ने पूछा, प्रभो, क्या इसलिए आप शव पर बैठते हैं? शिव ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं मृत्यु के ऊपर बैठा हूं। मृत्यु मुझ पर नहीं, मैं मृत्यु पर शासन करता हूं। जो महाकाल को हृदय में धारता है, मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हर शाम जब काशी में भस्मारती होती है तो वह केवल पूजा नहीं, यह घोषणा होती है कि जो शिव का हो गया उसका भय समाप्त हो गया। वह अब जीवित नहीं, वह जीवंत मुक्त है। और कैलाश में ध्वनि गूंजी, भस्म अंग लगाए के देखो भोला नाचे, शव पर बैठकर भी वह जीवन सिखाए। अगला अध्याय, जब नंदी ने पहली बार शिव के चरणों में प्राण अर्पित किए। नंदी भक्त बनने की कथा सभा में शिव तत्व का प्रवाह गूंज रहा था। शिव शांत बैठे थे और उनके समीप नंदी बैल प्रेम से झुका हुआ था। धनपाल ने आदरपूर्वक पूछा, प्रभु, नंदी आपके इतने निकट कैसे आए? क्या वे जन्म से ही आपके वाहन थे? शिव ने मुस्कुराकर नंदी की पीठ पर हाथ रखा और एक अद्भुत कथा प्रकट हुई। एक साधारण बछड़ा जो बना ब्रह्मांड का सबसे बड़ा भक्त एक समय ऋषि शिला तपस्या में लीन थे। उन्होंने देवताओं से ऐसा पुत्र मांगा जो कभी मृत्यु को प्राप्त न हो। तब से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और कहा, तुम्हारा पुत्र दिव्य होगा, पर उसे अमृता नहीं, शिव भक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि जो शिव भक्त बन जाए मृत्यु उसे छू भी नहीं सकती। कुछ समय बाद एक तेजस्वी बछड़ा जन्मा।
जिसका नाम रखा गया नंदी। नंदी की बाल लीला। शिव नाम में लीन बचपन से ही नंदी किसी अज्ञात आकर्षण से एयूएम नमः शिवाय जपता रहता था। वह कभी खेल नहीं खेलता, कभी मित्र नहीं बनाता, बस शांति से बैठकर क्षितिज की ओर देखता, जैसे किसी का इंतजार करता हो। ऋषि शिलाद ने पूछा, बेटा तुम किसे पुकार रहे हो? नंदी ने मासूम मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं किसी को नहीं पुकारता, कोई मुझे पुकार रहा है और मैं बस सुन रहा हूं। प्रथम मिलन। शिव और नंदी का अभिषेक एक संध्या। तपोभूमि में डमरू की ध्वनि गूंजी। पर्वतों के पार से भस्म से आवृत भोलेनाथ प्रकट हुए। नंदी ने कुछ नहीं कहा, बस दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। आंखों में अश्रु थे, पर होंठों पर मुस्कान। प्रभो, आपको खोज रहा था। फिर शिव ने उसे उठाया और बोले, आज से तुम केवल बैल नहीं, तुम मेरे नंदी हो, नंदीश्वर, आनंद का द्वार। जो भक्त मेरे दर्शन चाहेगा उसे पहले तुम्हारे भाव से गुजरना होगा। नंदी का शिव तत्व बनना। शिव बोले, नंदी केवल मेरा वाहन नहीं, वह भक्त और महादेव के बीच प्रेम का सेतु है। जो नंदी का स्मरण करता है वह सीधे मेरी कृपा से जुड़ जाता है, क्योंकि नंदी आनंद है और जहां आनंद है वहीं शिव है। और तभी पहली बार उच्चारित हुआ, नंदीश्वराय नमः, शिव द्वार पालाय नमः। कैलाश में ध्वनि उठी, जय नंदी बाबा। जो भाव से देखे वही शिव को देखता है। अगला अध्याय, काशी मुक्ति रहस्य। जब शिव ने कहा, मैं यहां हर पल हूं, मृत्यु भी जिसे मुक्त कर देती है। कैलाश की दिव्य कथा के बाद अब वार्तालाप काशी, वाराणसी की ओर मुड़ा। धनपाल ने विनम्रता से पूछा, प्रभु कहते हैं कि काशी में मरने वाला सीधा मुक्त होता है, क्या सच में मृत्यु भी वहां मुक्ति का द्वार बन जाती है? शिव ने त्रिपुंड धारण कर शांत स्वर में कहा, काशी, धरती पर एकमात्र स्थान जहां मृत्यु भी मोक्ष देती है। काशी कोई नगर नहीं, यह मेरी चेतना का केंद्र है। जब कोई प्राणी काशी में अंतिम श्वास लेता है तो मृत्यु उसके लिए अंत नहीं, शिव से मिलन बन जाती है। सभा स्तब्ध हो गई। शिव ने आगे कहा, मैं स्वयं काशी में महामंत्र सुनाता हूं। उस मरणासन्न आत्मा के कानों में धीमे से फुसफुसाता हूं, राम नाम सत्य है, अब लौट आओ, तुम मेरे हो। और उसी क्षण कर्म बंधन टूट जाता है। यह रहस्य किसी ग्रंथ में नहीं, स्वयं महादेव ने स्वीकार किया। अन्य स्थानों पर मृत्यु बंधन है, पर काशी में मृत्यु इनविटेशन है शिव की शरण में आने का। इसलिए इसे महाश्मशान कहा गया, क्योंकि यहां मृत्यु नहीं, मुक्ति होती है। एक भक्त की सच्ची कथा। एक वृद्ध साधु काशी की गलियों में रहता था। लोग कहते, बाबा आप कहीं और क्यों नहीं जाते? वह मुस्कुराकर कहता है, यहां शिव स्वयं मुझे विदा करेंगे, और जब मरण आएगा मेरे कान में एयूएम बोलने वाला कोई पुरोहित नहीं, स्वयं महाकाल होंगे। और एक दिन जब वह अंतिम श्वास लेने लगा, काशी के घाट पर डमरू की ध्वनि सुनाई दी। लोगों ने कहा, हर हर महादेव। और उसी क्षण उस साधु की मुस्कान में मुक्ति झलक उठी। शिव की अंतिम घोषणा, जो काशी में रहता है वह जीवित रहते हुए भी मुक्त है, और जो काशी में मरता है वह मृत्यु के पार पहुंचता है। इसीलिए काशी को मैं कभी छोड़ता नहीं। मैं कैलाश में विराजता हूं, पर काशी में वास करता हूं। अगला अध्याय, शिव दृष्टि का रहस्य। जब भक्त ने देखा हर प्राणी के मस्तक पर एयूएम चमक रहा है, धनपाल ने फोल्डेड हैंड से पूछा, प्रभो, आप कहते हैं कि आप हर जगह हैं, पर सामान्य मनुष्य आपको क्यों नहीं देख पाता? शिव मुस्कुराए। उनकी जटाओं से जैसे प्रकाश की लहरें निकलीं और उन्होंने कहा, देखना हो तो आंखें नहीं, दृष्टि बदलनी होगी। संसार जैसा है वैसा नहीं दिखता, जैसा मन है वैसा दिखता है। शिव दृष्टि देखने की नहीं, पहचानने की शक्ति। शिव ने हाथ बढ़ाया और आशीर्वाद दिया, हे धनपाल, कुछ क्षण के लिए मैं तुम्हें शिव दृष्टि देता हूं। देखो यह जगत वास्तव में कैसा है। तो क्षण भर में दुनिया बदल गई। पेड़ हिल नहीं रहे थे, वह एयूएम के स्पंदन में नृत्य कर रहे थे। हवा बह नहीं रही थी, वह हर हर महादेव का अनसुना जप थी। राह चलते मनुष्य साधारण नहीं थे। हर मस्तक से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, जिसमें एयूएम का चिन्ह धड़क रहा था। धनपाल स्तब्ध होकर बोला, प्रभो, यह लोक तो पूर्णतः दिव्य है, फिर लोग दुखी क्यों हैं? उन्हें यह सौंदर्य क्यों नहीं दिखता? ये शिव की वाणी गंभीर हो गई, क्योंकि जो बाहर देखते हैं वे संसार को देखते हैं, और जो भीतर देखते हैं
वे शिव को देखते हैं। जब तक अहंकार, भय, ईर्ष्या की धूल आंख पर है, तब तक AUM की रेखा भी दिखाई नहीं देती। शिव दृष्टि का सूत्र: जो निंदा छोड़कर नमः भाव में आता है, उसका तीसरा नेत्र खुलने लगता है, और तब उसे हर प्राणी में वही महादेव दिखाई देते हैं जो कैलाश पर विराजमान है। यही है वास्तविक भक्ति। भक्ति यह नहीं कि मूर्ति को देखो, भक्ति यह है कि हर जीव में शिव की ज्योति पहचानो। जो भक्त होकर देखता है वह शिवात्मक हो जाता है। और उसी क्षण धनपाल के मुख से सहज ही निकला, हर कण कण में शिव है और मैं भी उसी चेतना का अंश हूं। अगला अध्याय: सृष्टिनाद रहस्य। डमरू, AUM और मौन, तीन ध्वनियां जिनसे पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। धनपाल अब गहन ध्यानावस्था में था। उसकी दृष्टि बदल चुकी थी और मन में एक प्रश्न कौंधा: प्रभो, ये अनसुनी ध्वनियां जो सब में गूंज रही हैं, ये क्या है? क्या सृष्टि वास्तव में ध्वनि से चलती है? शिव ने डमरू को हाथ में उठाया। बस एक हल्की थिरकन और पूरा आकाश मानो एक अनश्वर ध्वनि में डूब गया। शिव बोले, इस संसार में तीन मूल नाद हैं। डमरू नाद, सृजन का आह्वान। जब मैं डमरू बजाता हूं तब ब्रह्मांड में प्रथम स्पंदन उत्पन्न होता है। यह वह क्षण है जब शून्य से सृष्टि जागती है। वेद, तंत्र, शास्त्र सब इसी नाद से जन्मे हैं। जो शिव ने डमरू हिलाया, धनपाल ने क्षण भर के लिए देखा कि आकाशाक्षर अ से ह तक स्वयं प्रकट हो रहे हैं, जैसे ब्रह्मांड स्वयं वर्णमाला गा रहा हो। ओम नाद, पालन की लय। जब प्राणी श्वास लेता है तो भीतर से AUM की ध्वनि उठती है। यही ध्वनि जीवन को चलाती रहती है, जैसे तार बिना ध्वनि के भी कंपन करता रहता है। शिव ने कहा, AUM सुनने का प्रयास मत करो, AUM में स्वयं को मिलाओ, तब तुम समझोगे कि तुम श्वास नहीं ले रहे, श्वास तुम्हें ले जा रही है। मौन, विलय का अविनाशी नाद। जब मैं मौन होता हूं तब सृष्टि विश्राम में चली जाती है। यह मौन शून्यता नहीं, यह वह स्थिति है जहां प्रश्न समाप्त और परम उत्तर उपस्थित हो जाता है। धनपाल ने गहरी सांस ली। मौन में भी एक गूंज थी, एक ऐसी ध्वनि जो सुनी नहीं जाती, महसूस होती है। शिव का अंतिम वचन, तुम भी नाद हो। तुम्हारा जन्म एक नाद था, तुम्हारे कर्म एक नाद हैं, और तुम्हारी मुक्ति पूर्ण मौन का नाद होगी। भक्ति का अर्थ यही है, अपने जीवन को शिवनाद की लय से जोड़ देना। तब तुम कर्म से परे केवल कंपन हो जाते हो। धनपाल की आंखें बंद थीं, पर उसके भीतर डमरू, AUM और मौन तीनों एक साथ गूंज रहे थे, और यही शिव तत्व की अनुभूति थी। अगला अध्याय: योग निद्रा रहस्य। जब पार्वती ने पूछा, प्रभो, आप समाधि में लीन रहते हैं, फिर संसार कैसे चलता है? कैलाश पर गहन शांति थी। शिव समाधि मुद्रा में थे, निश्चल, अविचल, मानो स्वयं समय उन्हें न छू सके। मां पार्वती ने प्रेम से देखा और विनम्र स्वर में पूछा, प्रभो, आप तो अक्सर निश्चल समाधि में लीन रहते हैं, ना नेत्र खुलते हैं, ना कोई क्रिया होती है, फिर भी सृष्टि की प्रत्येक धड़कन आपकी इच्छा से चलती है। यह कैसे संभव है? शिव ने धीरे से नेत्र खोले और मुस्कुराए। उनकी आंखों में अद्वैत प्रकाश था। शिव बोले, यही है योग निद्रा, जागरण से परे की चेतना। देवी, दो अवस्थाएं साधारण जीव को ज्ञात हैं, जागरण और निद्रा, लेकिन तीसरी अवस्था भी होती है, योग निद्रा। इसमें शरीर शांत होता है, पर चेतना सर्वव्यापी होकर सबका संचालन करती है। योग निद्रा में शिव का अनुभव कैसा होता है? शिव बोले, जब मैं कैलाश पर समाधि में बैठा होता हूं, तब लोग समझते हैं कि मैं मौन हूं, लेकिन उसी क्षण कहीं पर्वत हिलता है, कहीं हवा चलती है, कहीं आत्मा जन्म लेती है। यही शिव की योग निद्रा है, जहां अचल रहकर भी सब कुछ किया जाता है। पार्वती ने पूछा, क्या हर जीव योग निद्रा में प्रवेश कर सकता है? फिर शिव ने उत्तर दिया, हाँ, पर केवल तब जब वह करते हुए भी कर्ता भाव से मुक्त हो जाए। यह योग है, कर्म करते रहो पर भीतर शिव निद्रा रहे, तभी जीवन कर्म नहीं तब बन जाता है। योग निद्रा का सूत्र, कार्य करो पर कार्य में मत फंसो। शिव ने मंत्र दिया, जो हर कार्य से पहले शिवाय नमः कहता है, उसका कर्म बंधन नहीं बनता, निद्रा नहीं लाती, योग लाती है।
और वही जीव से देवता बन जाता है। पार्वती ने शांत भाव से कहा, प्रभो, अब समझ आई। आपके निःशब्द मौन में ही तो संपूर्ण सृष्टि का संचालन छुपा है। उस क्षण कैलाश की हवा भी मानो प्रणाम में झुक गई, क्योंकि आज एक नया रहस्य प्रकट हो चुका था। योग निद्रा का शिव तत्व, तांडव रहस्य। जब शिव ने प्रथम बार तांडव किया और सृष्टि ने जाना, विनाश भी एक सृजन है, कैलाश की दिव्य शांति के बीच धनपाल, पार्वती और समस्त गण उपस्थित थे। अचानक आकाश में कंपन हुआ, मानो ब्रह्मांड की धड़कन ने एक नई लय पकड़ी हो। शिव ने त्रिनेत्र खोले, डमरू उठा और सृष्टि ने एक ध्वनि सुनी, धिन्न धिन्न धिन्न। पार्वती ने विस्मय से पूछा, प्रभो, ये कैसी ध्वनि है? शिव उठे और तांडव प्रारंभ हुआ। तांडव, जहां कदम नहीं सृष्टि नाचती है। शिव ने कहा, जब ब्रह्मांड में अधर्म या भारी निश्चलता भर जाती है, तब मैं विनाश नहीं करता, मैं लय लाता हूं। जो जड़ हो गया है उसे मैं नृत्य में प्रवाहित कर देता हूं। यही तांडव है, मृत्यु का नहीं, गतिशीलता का नृत्य। सृष्टि की प्रतिक्रिया। डमरू के साथ ब्रह्मांड धड़कने लगा। जैसे जैसे शिव के चरण धरती पर पड़े, नदियां वेग से बहने लगीं, वायु में स्पंदन फैल गया, आकाश में चिंगारियों जैसे तारे चमक उठे, काली रात भी सुनहरी हो उठी। देवताओं ने अनुभव किया, यह विनाश नहीं, जमा हुआ जीवन पुनः बह रहा है। तांडव में कुछ टूटता नहीं, बस जड़ता पिघलती है। तांडव का गूढ़ रहस्य शिव ने नृत्य बीच में थामकर कहा, हे गणों, याद रखना, जो जड़ है वह मरेगा, जो प्रवाह में है वही जीवित रहेगा। मैं मृत्यु का देव नहीं, परिवर्तन का आरंभ हूं। तांडव कोई क्रोध नहीं, यह प्रकृति को जागृत करने का आह्वान है। जहां स्तब्धता है वहां मैं नृत्य करता हूं, जहां अहंकार है वहां मैं भंग कर देता हूं। पार्वती ने शांत स्वर में कहा, तो विनाश भी एक रूप है, पर समापन नहीं, नई शुरुआत का द्वार। शिव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, विनाश वहां होता है जहां माया में मोह उगता है। भक्त के लिए विनाश नहीं, पुनर्जागरण होता है, इसलिए इसे तांडव कहते हैं। मृत्यु नहीं, चेतना का नृत्य। उस क्षण समस्त लोकों में एक ही नाद फैला, हर हर महादेव। जो स्थिर हो गया है उसे शिव फिर नचा देंगे। अगला अध्याय, गंगावतरण रहस्य। जब गंगा ने पूछा, प्रभो, मैं तो निर्मल हूं, फिर मेरी धारा क्यों रोकी गई? तांडव कथा के बाद धनपाल ने एक और प्रश्न किया, प्रभो, गंगा तो पवित्र है, फिर जब वो धरती पर आई तो आपने अपनी जटाओं में उन्हें रोक क्यों लिया? शिव मुस्कुराए, जटाओं को स्पर्श करते हुए बोले, निर्मल प्रवाह भी यदि अहंकार के साथ आए तो वह विनाशकारी हो जाता है। इसलिए मैंने गंगा को रोका, न कि बाधा देने के लिए बल्कि दिशा देने के लिए। इस स्वर्ग से उतरती गंगा गर्व या कृपा? जब भगीरथ ने तपस्या करके गंगा को पाताल में फंसे अपने पूर्वजों को मुक्त करने के लिए बुलाया, गंगा ने आकाश से देखा और कहा, मैं तो स्वर्ग से आती हूं, और यह धरती, यह तो मृत्तिका और पापों से भरी है। क्या मेरा स्पर्श भी इसे शुद्ध कर पाएगा? उसके स्वर में निर्मलता के साथ थोड़ा सा अहंकार भी था। शिव का निर्णय, शक्ति का प्रवाह नहीं, नियंत्रण आवश्यक है। देवताओं ने गंगा को कहा, धरती पर उतरो, भगीरथ की भक्ति सफल हो। वह गंगा बोली, अवश्य, पर मैं अपने वेग से बहूंगी। यही सुनकर शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, गंगा, शक्ति होना महान है, पर बिना मर्यादा का वेग विनाश लाता है, शिवत्व नहीं। पहले जटाओं में समाकर सीखो कि शक्ति को दिशा देना ही शिव तत्व है। और एक ही क्षण में पूरी गंगा शिव की जटाओं में बंध गई। गंगा ने पूछा, प्रभो, मैं तो पवित्र थी, फिर क्यों रोकी गई? शिव ने शांत भाव से उत्तर दिया, निर्मल होना पर्याप्त नहीं, आत्मसमर्पण के बिना निर्मलता भी पूर्ण नहीं कहलाती। पहले शिव को स्वीकारो, फिर संसार तुम्हें स्वीकार करेगा। और जब गंगा ने समर्पण किया तब प्रवाह कल्याणकारी बन गया। गंगा ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, अब मैं अपनी धारा से नहीं, आपकी इच्छा से बहना चाहती हूं। शिव ने जटाओं को खोल दिया और तब गंगा धरती पर उतरी, पर अब वह केवल नदी नहीं, मोक्ष धारा बन चुकी थी। शिव का अंतिम वचन, जो अपनी शक्ति पर गर्व नहीं बल्कि शिव की जटा में स्थान मांगे, वही गंगा की तरह अमर और कल्याणकारी बनता है। शक्ति महान नहीं, शक्ति का समर्पण महान है।